हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय से 31 से 34 श्लोक देखते हैं कितना हो पाता है, करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को याद है कि कल से मेरा मतलब कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, कल नहीं हुआ घटना बहुत पहले हुई है, लेकिन कल हमने सुना कि परीक्षित महाराज जल मांगे थे शमीक ऋषि से, लेकिन वह ध्यानस्थ होने के कारण, समाधिस्थ होने के कारण, बाह्य अनुसंधान से रहित होने के कारण वो ध्यान नहीं दे पाए, और उनके प्रति परीक्षित महाराज को आश्चर्यजनक अभूतपूर्व क्रोध हुआ। एक ऋषि के प्रति, जो व्यक्ति कली को छोड़ दिया वह ऋषि को नहीं छोड़ा। अगर ये कहा जाए जो कली को छोड़ दिया वह ऋषि को नहीं छोड़ा, तो अभूतपूर्व बात हो जाएगी ना। तो वो बात हो गई ऐसी इस प्रकार से अभूतपूर्व। अब उन्होंने क्या किया था, धनुष के अग्रभाग से सर्प को, मरे हुए सर्प को एक क्या कहते हैं उसको, हार की तरह, या उनके कंधे, हार की तरह तो नहीं कह सकते, कंधे पे डाल दिया था शमीक ऋषि के। उसके बाद आकर के वे विमर्शन करने लगे। देखिए भगवान इस बात को भगवद गीता में भी कहती है, एक दैवीय गुण है ह्री का अर्थ समझते हैं, ह्री शर्म। वेरी गुड। किस चीज की शर्म? मान लीजिए किसी महान व्यक्ति से कुछ गलत कार्य हो जाता है अचानक, तो ये उसकी मतलब अच्छे होने की लक्षण है कि वो रोएगा, उसके लिए वो पछताएगा कि भाई हमसे क्यों हो गया, हम तो ऐसा नहीं करना चाह रहे थे, ऐसा क्यों, मतलब ये हो गया, ये हमारे लिए बहुत खराब बात है। इसलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए। यू कांट इमीडिएटली पास अ जजमेंट, जैसा कि अभी आप श्रृंगी ऋषि के द्वारा होते हुए देखेंगे। किसी महान व्यक्ति से कुछ गलत कार्य हो जाता है, या किसी भक्त से भी कुछ गलत कार्य हो जाता है, तुरंत जजमेंट हम नहीं पास कर सकते। इट मे बी समथिंग विच वी डोंट नो व्हाई इट हैज हैपेंड। वो बहुत सारे, अभी आप देखेंगे भागवत में इस तरह बहुत सारे उदाहरण आएंगे, तो ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। तो एक बात यहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार से अब परीक्षित महाराज विमर्शन कर रहे। विमर्शन मतलब रिफ्लेक्शन। ऐसा तो नहीं कि मैंने अपराध कर दिया, ठीक है, तो आप मेरे पीछे बोलिए। ओके। एषा किम निभृता शेष, एषा किं निभृता शेष, कर्णो मिलिते क्षणः, कर्णो मिलिते क्षणः, मृषा समाधिराहो स्वे, मृषा समाधिराहो स्वित्, किं नु स्यात् क्षत्रबन्धुभिः, किं नु स्यात् क्षत्रबन्धुभिः। एष किं निभृता शेषा कर्णो मिलिते क्षणः, एषा किं निभृता शेष, कर्णो मिलिते क्षणः, मृषा समाधिराहो स्वित्, किं नु स्यात् क्षत्रबन्धुभिः, मृषा समाधिराहो स्वित्, किं नु स्यात् क्षत्रबन्धुभिः। एषा किं निभृता शेषा कर्णो मिलिते क्षणः, एषः किं निभृता शेष, कर्णो मिलिते क्षणः, मृषा समाधिराहो स्वित्, किं नु स्यात् क्षत्रबन्धुभिः, मृषा समाधिराहो स्वित्, किं नु स्यात् एष क्षत्रबन्धुभिः। किं निभृता शेष कर्णो मिलिते क्षणः, एष किं निभृता शेष, कर्णो मिलिते क्षणः, मृषा समाधिराहो स्वित्, किं नु स्यात् क्षत्रबन्धुभिः। मृषा समाधिराहो स्वित्, किं नु स्यात् क्षत्रबन्धुभिः। लौटने पर वे सोचने लगे तथा मन ही मन तर्क करने लगे कि क्या मुनि इंद्रियों को एकाग्र करके तथा आंखें बंद किए सचमुच समाधि में थे, अथवा वे निम्न क्षत्रिय का सत्कार करने से बचने के लिए समाधि का स्वांग रच रहे थे। मैं जब कर रहा हूं मुझे डिस्टर्ब मत करो। समथिंग लाइक दैट। अन्वय। किम एषः, क्या यह मुनि निभृताशेष करण, करण का मतलब होता है इंद्रिय, अपनी इंद्रियों को, वृत्तियों का निरोध करके, ये समझते हैं इंद्रियों की वृत्ति, आंखों को देखना, कान का सुनना, उसका वृत्ति का निरोध करके, मिलित एक क्षण आंखों को बंद करके, मन की आहो स्वित समाधि, वस्तुतः समाधि लगा रहे हैं। ये है ऐसा आहो स्वित, स्वित किम स्वित, किम स्वित तुम समझो कि क्या ऐसा है क्या? उसे आहो स्वित को उसी अर्थ में लेना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि समाधि में थे। ये कब विमर्शन है, मतलब कहीं मुझसे अपराध तो नहीं हो गया, ये बात है। या ऐसा है कि छत्र बंधु भी, छत्र बंधु मतलब क्या होता है? क्षत्रिय का बंधु। तो आप ये देख रहे हैं कि क्या वो छत्र बंधु नहीं भाई, सर्वोत्तम क्षत्रिय हैं, लेकिन
ऑलरेडी उनके चित्त में पश्चाताप उत्पन्न हो रहा है, इसलिए अपने को क्षत्र बंधु कह रहे, हीन मान रहे कि मुझ जैसे क्षत्र बंधु को निम्न क्षत्रियों के आने जाने से किम्नु स्यात्, क्या होता है, यह सोचकर मृषा समाधि, झूठी समाधि लगा रहे हैं। ये समझ में आ रहा है किम्नु स्यात्? अरे बहुत आए ऐसे बहुत गए, समझ में आई बात? उस अर्थ में, मतलब मेरे को मेरा तिरस्कार करते हुए क्या है, बहुत लोग आते हैं बहुत लोग जाते हैं, डजंट मेक सेंस। मतलब जानबूझ करके ध्यान न देने के लिए, क्योंकि मैं तो महत्वहीन हूं, मेरे आने से क्या फर्क पड़ता, बहुत लोग आते हैं, तो ध्यान नहीं देते उधर। दिया दिखा रहे हैं कि हम अब समाधि में इस तरह हमको डिस्टर्ब नहीं करिए, क्योंकि मैं महत्वहीन हूं इसलिए। देखिए अगर मान लो कोई झूठी समाधि भी लगा रहा था, अगर कोई व्यक्ति देखे कि बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे मान लो भाई इस्कॉन की बात करें, मान लो कोई जप कर रहा है और एकदम से कोई ऐसा डोनर आ जाए जो बहुत पैसा देता है, तो तुरंत माला छोड़ करके उसके पीछे जाते हैं। गलत तो नहीं कह रहे हैं? हमारे आश्रम में भक्त हैं, पूछा क्या हो गया आज माला नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है मेरे सेंसर लगे रहते हैं, तो मुझे समझ में आ गया कि क्या करना, पकड़ में भी आ जाता है उस वक्त ऐसे। कहता 2 बजे की बात दोपहर की, कहते आज एक भी माला नहीं करे। तो मैंने कहा क्या? कहते आज सुबह किसी ने प्रसादम स्पॉन्सर कर दिया था, तो वो जो था ना बीच में 10-12 आइटम बनने थे, तो 4 बजे से लग गए उसमें किचन में, जबकि उनके कोई सेवा भी नहीं है, लेकिन इतना भाव आ जाता है कि भाई इतना पैसा दिया, इतना पैसा, माला कहाँ भागी जा रही, डोनर भाग गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि अगर ऐसा व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण दिख जाएगा, स्पेशली डोनर्स को आप देखेंगे पैसा देने वाला, तो व्यक्ति तुरंत छोड़ देगा माला, पीछे पीछे लगता है कि नहीं। देखा गया ये, इस कॉम में भी हम लोग देखते हैं, पीछे पीछे भागेंगे, अरे उसको दर्शन कराना, ये करना, ऐसे लग रहा मतलब अब सारा समय जो है जब बहुत आराम से जब छोड़कर कर देते हैं। हमने बहुत बार देखा है। कोई शायद ऐसे व्यक्ति होगा कहेगा कि मैं जब पूरा कर लूं उसके बाद डोनर से मिलूंगा। तो अब अपने को महत्वहीन मान रहे हैं, ठीक है ना, मैं तो महत्वहीन हूँ, छत्रबंधु मेरे। अब ऐसे छत्रबंधु बहुत से आते जाते रहते हैं, क्या देखना, इसलिए समाधि लगा कर कह रहे हैं हमको, क्या इग्नोर कर रहे हैं, हाँ उपेक्षा कर रहे हैं। ऐसा किम निभृताशिषा करणों मिलित क्षण, क्या ऐसा है कि इनका मतलब उस मुनि की, जो भी मैं जिसके गले में सांप डालकर आया हूं, ऐसा तो नहीं कि वाकई उनकी इंद्रियां की वृत्ति अंदर थी इसलिए वो मुझे ध्यान नहीं दिए, या मृषा समाधि आहुस्वित, या फिर झूठी समाधि दे रहे हैं। किम्नु स्यात् छत्रबंधु, ये श्लोक, ये सेंटेंस समझ में आ रहा है, किम्नु स्यात्, अरे क्या हो गया? समझ आ रहा है? अरे ऐसे छत्रबंधु बहुत घूमते रहते हैं, इनके आने से क्या हो गया, ये भाव है। इतने नम्रता परीक्षित महाराज के यहाँ पे झलक रही है। आप देख रहे हैं कि ये आप लोग समझ पा रहे हो क्या? किम्नु स्यात्, स्यात् मतलब हो गया, किम्नु मतलब क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात हो गई? ऐसे क्षत्रिय तो बहुत घूमते रहते हैं, ऐसे क्या बड़ा बात होगी, क्या मुश्किल अपने हम समाधि छोड़ेंगे? मान लो कोई फिर इस्कॉन पे आ जाते हैं, मान लो बोलते प्रभु जी 5 रुपए को देने आया है, तब आप अपना माला छोड़ने वाले हो। 5 रुपए दे भाई, वहां दे दो उसको, वहां डिस्टर्ब नहीं करो हमको। मान लो सो भी रहा हो जब मैं सो भी रहा हूं, उसकी नींद का डिस्टर्ब नहीं करो। क्या डिस्टर्ब ना करें, नींद डिस्टर्ब ना करें, कि जब डिस्टर्ब ना करें वो एक प्रश्न बन जाएगा। लेकिन वही क्या कह रहे हैं, किम्नु स्यात्, क्या होता है? बहुत लोग आते हैं 5 रुपए देने के लिए। जो 5 रुपए देने आते हैं उनका भी हम सम्मान कर रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि भक्त तो ऐसे सोचेगा ना, नॉर्मल तो डोनेशन कलेक्शन वाले तो यही सोचेंगे कि नहीं, मेरे को भी करनी हो तो मैं भी यही सोचता। हमको ये शब्द बड़ा अच्छा लगता है, किम्नु स्यात् छत्रबंधु भी, बड़ी नम्रता में कह रहे हैं कि हमारे जैसे छत्रबंधु टहलते ही रहने से क्या फर्क पड़ता है। ओके, सारार्थ दर्शनी। आश्रम से प्रस्थान करने के पश्चात महाराज परीक्षित विमर्शन करने लगे कि क्या वह मुनि अपनी समस्त इंद्रियों को प्रत्याहृत करके वस्तुतः समाधि से थे। थोड़ा इस शब्द को समझ लीजिए, प्रत्याहृत का अर्थ होता है प्रतिआहृत, खींच लेना। इंद्रियों की वृत्ति आप जानते हैं कि हमेशा भगवान की तरफ जाती ही रहती नहीं, भगवान की तरफ नहीं जाती है, भगवान की विपरीत ही जाती है, वह भोगों की तरफ जाती है। जैसे महाराज बड़ा सुंदर बताते हैं, हमको बहुत हंसी आती है। राधा परम पूज्य राधा रमण महाराज का जोक बड़े अच्छे। महाराज बोलते भगवान मेरी तो स्थिति ये है
मेरी तो स्थिति ऐसी है कि जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल लेते तड़पने लगती है, ऐसे ही मेरी इंद्रियों को जरा सा भोग नहीं मिलता है तो मैं तड़पने लगता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी अद्भुत स्थिति थी। वो कह रहे थे हो सकता है कि भाई तुरीयावस्था में हो या दिव्यावस्था में हो, ये समझ लेते हैं जो लोग। ये भी इंटरेस्टिंग है, जो जिस स्तर पे होता है वो समझ भी लेता है। कुछ लोग पूछ रहे थे तुरीयावस्था क्या होती है, जब आप पहुंचेंगे तब समझ में आएगा कि क्या होती है। तो उनको समझ में आया कि ऐसा भी हो सकता है कि वो समाधि की अवस्था में हो। जो कह रहे अपनी इंद्रियों को खींच करके, क्या वो समाधिस्थ थे अथवा क्या वह मिथ्या समाधि थी। इस प्रकार का विमर्शन आप व्यासदेव जी के बारे में भी सुन चुके हैं। विमर्शन से शब्द से परिचित हैं आप लोग कि ये सही था कि ये सही था। हैं युधिष्ठिर महाराज विमर्शन कर रहे थे। ये जीवन में हम कई बार देखते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं अपने जीवन में, अब जो लोग मुझसे संबंधित हैं, डायरेक्टली भी डील कर रहे हैं, मेरे डिसीजंस में बहुत विमर्शन होता है। आप लोग महसूस करने लगे हैं। आई एम नॉट मूडी। विमर्शन, रिफ्लेक्शन रहता है कि मैंने ये कोई कार्य किया है, क्या ये सही है। हो सकता है मैं एक डिसीजन ले लूँ, मैं अपने जीवन में देखता हूँ, और आप जो लोग मुझसे डील कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। तो भागवत में अपनी बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मैं देखा हूँ कि विमर्शन किए बिना आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं कुछ आज बोलूंगा, उसके बाद फिर बोलूंगा क्या ये सही है। जैसे एक सिंपल सी बात है, हमारे नटर प्रो बोलते ये क्या सॉफ्टवेयर आज लगा दिया, खराब है, ये है वो है। अच्छा, हम भी गुस्सा हो गए, हाँ क्या लगा दिया करके, हमने भी इनके संग थोड़ा गुस्सा हो गए। फिर मैंने कहा एक बार बात तो किया जाए, भाई क्यों खर्चा किया। पता लगा वो सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है, पुणे वाले भी यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं हम समझ नहीं पा रहे उसको रिफ्लेक्ट कर। इट वर्क सो मच नाइस इन माई लाइफ। अपने जीवन में कोई हेस्टी डिसीजन लेने से पहले विमर्शन करने की क्षमता रखिए, और नहीं तो जिनके पास है, किसी और के पास है तो उससे पूछ लिया करिए। हमेशा हमारे डिसीजन सही नहीं होते हैं। डज दैट मेक सेंस? इसका सबसे अच्छा अनुभव हमको तब हुआ था जब मंदिर की पेंटिंग करा रहे थे, जब कर रहे हैं यहाँ पिंक होना चाहिए, नहीं ऑरेंज होना, फिर मन से हटाते, फिर पिंक होना चाहिए। इतना विमर्शन नहीं, ये तो सही नहीं है, तो वो तेज हो गया। और एनीहाउ आई एम जस्ट सेइंग दिस इज अ वेरी नाइस क्वालिटी। ये सबकी नहीं होती। इससे पहले हम आगे जाएं, क्या आप ये देख रहे हैं कि दुनिया में लोगों की विमर्शन करने की क्षमता है ही नहीं। कभी नहीं सोचते हैं कि हमने ये कार्य किया है, इसका क्या प्रभाव आगे होगा, या मैंने अभी भी जो किया वो क्या वो ठीक है, क्या मैंने ठीक से बोला, या पूर्व में मैंने जो किया है क्या उसका वो कार्य सही था कि नहीं। कितने लोगों से मिले हैं जिस प्रकार की क्षमता को रखते हो। बहुत रेयर कभी होता है। दिस इज अ वेरी अमेजिंग, दिस इज अ गुड, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग। अगर आप ऐसा सोच सकें कि मैं ये कार्य किया, क्या ये सही है। इस पे हमारे बहुत अमेजिंग बात याद आ रही। सुनिए परम पूज्य राधानाथ महाराज का स्टेटमेंट। अभी आप पूरे इस घटना में देखेंगे, इट मे बी टू लेट टू अवॉइड द रिएक्शन बट नॉट टू लेट टू कम टू द राइट कंक्लूजन। इस पूरी सेंटेंस की लाइट में आप इस प्रसंग को देखिएगा। सबको समझ में आया? हिंदी में बताऊं, जो कार्य किए हैं उसका फल आप हो सकता है कि नहीं आप अवॉइड कर सको, वो तो आएगा ही, लेकिन निष्कर्ष क्या निकला जीवन में, इसके लिए आप देर नहीं होती कभी भी कि हम समझ ही नहीं पाए कि अब हमें क्या करना है। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। मैं फिर से बोलूंगा, बहुत रसिक स्टेटमेंट। हमें तो ये सब बातें बड़ी रसिक लगती हैं। इट मे बी टू लेट टू अवॉइड द रिएक्शन बट नॉट टू लेट टू कम टू द राइट कंक्लूजन, कि हमें करना क्या है। देखिए अब रिएक्शन तो आएगा, इन्होंने ऋषि का अपमान कर दिया है, रिएक्शन तो आएगा, लेकिन किस कंक्लूजन पे आ रहे हैं परीक्षित महाराज, अभी इसी तात्पर्य में भी आप देखेंगे। बहुत अब ये देखा, यह भी गुण नहीं होता लोगों में, रोते ही रहते हैं हमसे ये हो गया, गलती होती चली जा रही, लेकिन कंक्लूजन क्या है वो देखना है, विचार करना। वेरी वेरी नाइस पर्पट। इसका हेतु क्या हो सकता है, वो सोच रहे हैं क्या कारण है। व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि दुस्वभाव के कारण महाराज ने पाप किया, मतलब कोई जैसे राजा होता है उसका अपमान कर दिया जाए और वो ऐसा बर्ताव करे, तो इस प्रकार का बात आप उम्मीद नहीं करते हैं परीक्षित महाराज से। अपितु महाराज परीक्षित को शीघ्र अपने निकट लाने अर्थात अपने धाम की प्राप्ति कराने के लिए ब्रह्म श्राप द्वारा उन्हें जगत से विरक्त कराकर तथा उनको सुखदेव गोस्वामी का संग दिलाकर, यहाँ इसको ध्यान से सुनिए इस बात को, सुखदेव गोस्वामी का संग दिला करके तथा स्वयं श्रीमद् भागवतम के रूप में आविर्भूत होकर जगत का उद्धार करने के लिए
और कलयुग में बाद में जन्म लेने वाले कुछ भक्तों को रासलीला आदि लीलाओं का आस्वादन कराने की यह भगवान की इच्छा थी। ओके, याद हुए कौन कौन से पॉइंट हैं? एक पॉइंट, परीक्षित महाराज को जगत से विरक्त कराना। फिर खुद अपनी ही इच्छा से, भगवान की व्यवस्था से सुखदेव गोस्वामी उनके पास आते हैं, क्योंकि आप सुन चुके हो सुखदेव गोस्वामी को कोई लक्षित नहीं कर पा रहा था। मूढ़ा एवा, एक पागल की तरह घूम रहे थे। पागल व्यक्ति से भागवत बुलाएंगे? हाँ, मुझे पता है कि मैं बोल रहा हूँ लेकिन आप जान रहे हैं कि कम से कम दिख तो नहीं रहा हूँ। शेविंग में थोड़ा बहुत है, मतलब हो सकता है, फिर भी पागल हो दिख रहा होता तब तो आप आसन में नहीं बैठने देते ना। आप लोग ना थोड़ा सा विचार कीजिए, इस पर थोड़ा मनन कीजिए। बाहर कोई पागल घूम रहा होगा, अरे वो प्रभु जी लेट आए, चलो आप भी भागवत बोलने दीजिए, ऐसा बोलेंगे आप? आज प्रभु जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चलिए आप भी क्लास दे दीजिए, ऐसा होगा क्या? तो इसलिए अगर वो खुद नहीं आते तो कोई लोग लाते भी नहीं उनको। तो ये भगवान की व्यवस्था थी। तीसरा, भागवत के रूप में वो स्वयं भगवान प्रकट होना चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि जीवों का उद्धार हो। चौथा, कुछ भक्तों को कलयुग में, सब लोगों का सामर्थ्य नहीं, अधिकार नहीं, कुछ लोगों को रास लीला सुनने की अवसर प्राप्त हो। तो ये सब श्रीमद् भागवतम के द्वारा भगवान संपन्न कराना चाहते थे। आप कहेंगे कि ये एक बात बोलिए, चार बात क्यों? तो अब यहां भी देखते हैं कि इस जगत में भी कोई व्यक्ति मान लो लोई बाजार जाए तो 6-7 चीज सोच जाता है कि नहीं? तो जब भगवान कोई कार्य करें एक साथ, एक ही साथ 4-5 चीज हो जाए तो कौन सी आश्चर्य की बात है? आगे बढ़ते हैं। यह मनुष्यों द्वारा भी उक्त है तथा यह महाराज परीक्षित की अग्रिम उक्ति द्वारा भी ज्ञात है। तस्यैव मे अघस्य परावरेशो व्यासक्त चित्तस्य गृहेष्वभीक्ष्णम् निर्वेद मूलो द्विजशाप रूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते। ये श्लोक पहले भी आ चुका है, हाँ अभी कल ही आया था, आज फिर आ रहा है। आध्यात्मिक तथा प्राकृत जगतों के नियंता भगवान ने ब्राह्मण श्राप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने के लिए भगवान मेरे समक्ष इस तरह प्रकट हुए हैं कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूँ। यह भी इनकी नम्रता ही है। लेकिन फिर भी ये महसूस कर रहे हैं कि भगवान की कृपा मेरे पे हुई है। ये जीव गोस्वामी की टीका में आपने कल सुना था, आज चक्रवर्ती पाद की टीका में देख रहे हैं। इससे यह भी ज्ञापित है कि भगवान के शुद्ध भक्तों द्वारा यदि दैववश कोई विकर्म भी हो जाए तो भी भविष्य में उससे शुभ का ही उदय होता है, अर्थात वह लाभप्रद ही है। अब ये बात बहुत ही गंभीर है। हम लोग वो महान भक्त तो हम नहीं कह सकते, लेकिन परीक्षित महाराज जैसे महान भक्त, उनसे त्रुटि हो नहीं सकती है। पहले तो ये स्वीकार करना होगा आप लोग। इसीलिए शब्द आया था अभूतपूर्व। अभूतपूर्व का अर्थ क्या होता है? जो पहले उनसे कभी नहीं हुआ, अगर इस कंटेक्स्ट में कहें। ऐसे तो गलत काम तो बहुत हो ही रहे हैं, लेकिन उनसे ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब 0 ट्रैक रिकॉर्ड कि कभी किसी ब्राह्मण का वो अपमान कर दिए, ऐसा हुआ ही नहीं। ऐसी अवस्था में ऐसे भक्त के द्वारा कुछ हुआ तो अब देखिए 4 महान लाभ हुआ। उनका तो लाभ हुआ ही, और अन्य सभी हम सभी जीवों का लाभ हुआ कि नहीं हुआ? तो अब आप बताइए, जो बीच में एक भक्त ने प्रश्न कर दिया था, मतलब मासूमियत में प्रश्न किया गया था कि कलयुग का प्रवेश क्या परीक्षित महाराज में हुआ? तो उत्तर क्या है? नहीं, कली का प्रवेश, ऐसे सिंपल सी बात है। अगर किसी भी महान भक्त, ऐसे महान व्यक्ति में कली का प्रवेश होगा तो अच्छा कुछ रिजल्ट निकलेगा, बताइए। हम सभी में जब कली का प्रवेश हो जाता है तो कौन सी भागवत प्रगत हो रही है, बताइए। आप समझ ही रहे हैं, बुद्धि भ्रष्ट करता है कली, तो था ना हम कुछ अच्छा कार्य कर पाते हैं। तो परीक्षित महाराज में कली का प्रवेश नहीं हुआ है। वो अब स्पष्ट प्रभुपाद कहेंगे श्रृंगी ऋषि में प्रवेश हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। श्रीमद् भागवतम के रूप में अपने आविर्भाव के लिए कारणाभास, ये शब्द पहली बार सुन रहे होंगे, कारणाभास निर्मित करने हेतु स्वयं भगवान द्वारा ही महाराज परीक्षित की वह स्थिति उत्पन्न की गई थी। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कारणाभास समझ में आते हैं? एपरेंट कॉज, ये कोई वास्तविक कारण नहीं था। परीक्षित महाराज, मतलब परीक्षित महाराज ने ऐसा किया और ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा। परीक्षित महाराज ने देखो भाई सर्प डाल दिया, उनको श्राप लग गया, इस कारण से वो शील त्यागने लग गए, और फिर सुखदेव गोस्वामी आ गए और उन्होंने भागवत बोल दी। तो ये कोई कारण नहीं रखा जा रहा है, ये तो एक सेम्बलेंस बोलते हैं। कारणाभास का मतलब सेम्बलेंस, मतलब लग रहा है कारण है, कारण नहीं है।
ये कोई उनके कर्म के अनुसार नहीं चल रहा है। ऐसे बहुत सारे कारणाभास आप भागवतम में देखेंगे, जैसे कि आगे जाके आप देखेंगे चित्रकेतु महाराज शिव जी को कुछ कमेंट कर दिया और धाए से उन पर शाप लग गया कि असुर बन जाओ। तो अब वो कमेंट उसका कारण नहीं है कि शाप मिल गया उनको। या अब आप और भी देखेंगे, इंद्रद्युम्न महाराज को वो अगस्त ऋषि शाप दे देते हैं कि तुम हाथी बन जाओ, और वहां तो आप कहेंगे हद हो गई भाई। वो भी सेम सिचुएशन में थे, सभी ऋषि की तरह वो ध्यान में बैठे हुए, अगस्त मुनि कहते हैं हमारा ध्यान नहीं रखा तो हाथी बन जाओ। व्हाट, ये क्या है? हमारी क्या गलती भाई इसमें? हमको पता ही नहीं कि आप आए। आप बताइए, इस तरह से मान लो प्रसाद बांट रहे हैं, किसी को प्रसाद न मिले, क्या तुम हाथी बन जाओ? अरे भाई ये हमारी क्या, हम लोग तो यही बोलेंगे ना हमारी क्या गलती है, लेकिन कारण क्या एकमात्र यही होता है कि भगवान उस भक्त को अपने पास लाना चाहते हैं। ये मेन बात होती है। क्या कहते हो, अंत भला तो सब भला, तो ये इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। या अगर वही ध्रुव महाराज के बारे में तो जानते हैं, ध्रुव महाराज को अगर फेंके नहीं होते उनके पिता, अगर कहा जाए, ऐसे तो खैर नहीं बोले, लेकिन नहीं फेंके नहीं, क्या उनको गोद में ही नहीं लिए, तो ये कारणाभास है, वो वास्तविक कारण नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, भगवान ने ऐसे निर्मित किया। स्वप्न में भी महाराज का ऐसा आचरण नहीं था। अतः श्लोक 29 में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये कहा गया है कि ये अभूतपूर्व अर्थात ये घटना इस प्रकार थी जो उन्होंने पूर्व में कदापि अनुभूत नहीं की थी। अरे ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो टीका बोली जा रही है, ये कितना सुंदर बात है। देखो हम लोग अपने स्वप्न की चर्चा नहीं करना चाहेंगे, तो अंडरस्टूड है कि स्वप्न में कभी कभी व्यक्ति कितना गलत कार्य कर देता है कि नहीं। अब जिस व्यक्ति ने कभी स्वप्न में भी ऐसा कार्य ना किया हो और वो जागृत अवस्था में कर दे, तो ये कोई बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। इससे पहले हम आगे जाएं, बस इसको पढ़ करके देखिए, हमको लैंग्वेज समझ में आ जाए, एक बहुत बड़ी बात नहीं है। इफ यू कैन सी द डेप्थ ऑफ इट, स्वप्न में हम क्या क्या नहीं करते। किसी का आप पता नहीं मर्डर किए कि नहीं किए, हम तो 2-4 लोगों को मर्डर कर ही चुके हैं कि नहीं। स्वप्न कभी किया आप लोग? स्वप्न में नहीं किया? नेटवर्क प्रभु आप तो जरूर किए होंगे, 2-4 लोग 10 लोग का जरूर किए होंगे, तो करते कर ही दिए होंगे। आप लोग कभी नहीं किया? जब कोई झगड़ा, कभी कोई गोली वोली नहीं चलाई किसी के ऊपर? हाँ चले। तो जो बताइए, स्वप्न में भी क्षत्रिय होकर किसी का वो मर्डर नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया ऐसे करके, तो वो तो मतलब बेसिकली वो तो अलग बात है, लेकिन ब्राह्मण के प्रति कोई गलती नहीं की, ये एक बहुत आश्चर्य की बात है, और वो व्यक्ति ऐसा कर दे। सो दिस इज इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, महाराज की यह क्रोधमय स्थिति पाप कर्मों से उद्भूत न थी, क्योंकि इस कृत्य का सत्फल सुखदेव गोस्वामी से भेंट करने का सौभाग्य। अब एक छोटा सा क्विज ले ले, यह बताइए कि अजामिल का जो पतन था थोड़ा सा विचार करा जाए, अजामिल के संग बड़ा गलत हुआ बेचारा, अच्छा ब्राह्मण था, उसका पतन हो गया, तो अब ये अच्छा है कि ये बुरा है? अच्छा है। आपके संग होता तो अच्छा लगेगा आपके संग होगा अच्छा लगेगा? अरे भाई हमारे संग हो जाएगा पतन इस प्रकार का, तो अच्छा लगेगा? बहुत खराब लगेगा। हम कहेंगे हम किसी को मुंह दिखाने नहीं लगेंगे, शीशे में भी नहीं देख पाएंगे। हो सकता है स्मार्टफोन में सेल्फी ले ले, शीशे में नहीं देख पाए। ये क्या बात है, कितना गलत काम हो गया। अरे बहुत और देखिए एक बात वो भी है, पतन तो हुआ ही, उसको भागवत में रख दिया गया, सबको मालूम भी चल जाए तो पजीयत। और विश्वामित्र की था, विश्वामित्र भी सोचते होंगे यार इतना हम बड़े ऋषि है और हमारे पतन की जो बात है उसको कथा में लिख लिख करके अनंत काल तक गाया जाता है कि भाई विश्वामित्र गिर गए, विश्वामित्र गिर गए, इत्यादि इत्यादि। तो बुरा माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? बुरा लगेगा। लेकिन महाराज समझा रहे थे, देखिए अगर ऐसा नहीं होता तो क्या संभावना थी कि वह विष्णु दूतों को देखते? तो अंत चीज देखिए कि ये बहुत कहना कठिन है कि उनको क्या अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, कि अल्टीमेटली अच्छा हुआ इन द सेंस कि वो वैकुंठ चले गए इसी जीवन में। तो ये भी कहना बड़ा मुश्किल है कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है या कभी कुछ हुआ है वो अच्छा है बुरा, उसका निर्णय करना बड़ा कठिन है। देखिए, इसे बोलना बहुत आसान है कि जब घटित होता है तब व्यक्ति को समझना तब बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए ही भक्तों का संग हमारे लिए आवश्यक है। समटाइम्स जब वी आर इन रियल सूप उसे कहा जाता है, तो समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है। पहली बात तो समझ नहीं आता कि क्यों हो रहा है, और उत्तर मिलता नहीं है, और जितना आप सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है उतना और दिमाग गर्म हो जाता है।
आप जितना कभी सभी लोग परेशान हुए होंगे, जब परेशान होते हैं तो मन बार बार क्या कहा जाता है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, और इसके उत्तर में कोई, और परमात्मा कहते हैं क्या मैं इतना बुद्धिमान हूं जो मुझे पता है कुछ नहीं बोलते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है. सो वी नीड हेल्प इन दैट सिचुएशन, एवरीवन नीड्स हेल्प इन दैट सिचुएशन. ठीक है, तो ये स्पष्ट है कि यह उनके क्रोध का फल नहीं था, क्योंकि इसके द्वारा उनको शुकदेव गोस्वामी से मिलने का मौका मिला. परम रसिक, परम वैष्णव, क्या बोलते हैं, परमहंस चूड़ामणि, परमहंस चूड़ामणि, उनसे भागवतम सुनने का मौका मिला. न ही किसी को यह कहना चाहिए कि उनकी अतिशय प्यास इसका हेतु थी. वो कॉमा छोड़ दीजिएगा. क्योंकि एक क्षण पश्चात, ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक क्षण पश्चात ही बिना जल पिए ही सहस्त्र अनुतापों से विदीर्ण होते हुए वे घर वापस चले गए तथा मृत्यु पर्यंत उपवास किया. उसके बाद वो पानी ही नहीं पिए, इतना दुखी हो गए. देखो हम लोग, अब ईमानदारी की बात है, कितना हो पश्चाताप करे, खाना वाना नहीं छोड़ते, खाना तो खाना पड़ेगा इतना, कितना भी पश्चाताप कर ले खाना नहीं छोड़ेंगे. पानी, एक मिनट पानी पी लेता हूँ पानी पीने की तो आप, पानी ना पीने की तो बात छोड़िए. देख रहे कितना हम लोग ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं. हाँ, उनको प्यास लगी, उन्होंने गुस्साया और उन्होंने सरफ फेंक दिया और ऐसा हो गया, बस खत्म कर दी. 3 लोग पानी पी चुके हैं अब तक, है कि नहीं? पानी शब्द सुन करके हाँ कह सकते, पानी, अभी भी वो प्यासे थे, बस वो सोच करके पानी नहीं दोबारा पी, और अनुतापित और हो रहे हैं कि मैंने ऐसे गलत क्यों कार्य कर दिया. चूंकि जन्म तथा मरण दोनों में ही वह ब्रह्म तेज से पूरित थे, आध्यात्मिक तेज से पूरित थे. पूरित का मतलब होता है भरे हुए थे. तथा अपनी मध्य अर्थात युवावस्था में ही कली के निग्रह द्वारा उन्होंने काल पर विजय प्राप्त की थी. अतः भगवत कृपा के द्वारा ही उन्हें महान असाधारण बल से युक्त मानना चाहिए. तो ये सारी घटना भगवत इच्छा से हो रही. तात्पर्य, भगवत भक्त होने के कारण राजा ने अपनी इस कार्रवाई को उचित नहीं समझा. अतएव वे सोचने लगे कि क्या मुनि सचमुच समाधि में थे अथवा वे बहाना बना रहे थे, जिससे उन्हें राजा का स्वागत न करना पड़े. क्योंकि राजा क्षत्रिय था, अतएव पद में उनसे निम्न था. अच्छा, जरा ये चीज, क्या हम लोग कभी ऐसा नहीं करते हैं? बहुत करते हैं जी, बहुत करते हैं. जब हमें लगे कि उस व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना है तो उधर कल्टी हो लेते हैं. जब करना है प्रणाम करेंगे भी. एक व्यक्ति हाथ खड़ा करते जो कभी ना किया हो, ऐसा करेगा तो पिटाई करूंगा आप. सब करते हैं आप. जिसको प्रणाम नहीं करना हो तो किनारे कभी कभी तो ऐसा भी करते हैं, ऐसा लग रहा है हवा है वो व्यक्ति है ही नहीं. देखा आपने, ऐसा लगता है वो व्यक्ति है ही नहीं सामने, वो पार हो जाता है. अब और हंसेंगे. एक व्यक्ति मेरे पास आया, प्रभु जी हमको आपके आश्रम ज्वाइन करना है. हम ज्वाइन नहीं कराए थे, देखेंगे कैसे करके. उसके बाद उसे अपने हुड वाली शर्ट देखिए, अपने हुड वाली स्वेटर होता है ऐसे, तो ऐसे पहना हुआ था उसने. तो जैसे मैं इधर से लौट रहा था, हमारी कोई अपेक्षा नहीं होती कि तुम हरे कृष्णा बोल रहे कुछ करो. मुझे ऐसे देखा तो और ऐसे अपने मुंह नीचे कर चला गया. और 2 दिन पहले मुझसे पूछ रहा था आश्रम ज्वाइन कराना, कर ले दीजिए. तो ऐसा खूब देखा जाता है कि लोग ऐसा करते हैं, है कि नहीं? ऐसा हो जाता है. लोग आप लोगों से कभी ऐसा हुआ नहीं है? वो हुआ भी है, आपने किया भी होगा ऐसे. नेट बहुत बार करते लोग. सबसे मजेदार होता है जब ऐसे लगता है कि जैसे हवा है बीच में, एकदम दिख ही नहीं रहा है वो व्यक्ति, हरे कृष्ण पार हो जाते. तो कह रहे कि शायद ऐसा ही कर दिया हो कि स्वागत ना करना पड़े. उत्तम जीव जब कभी कोई त्रुटि करता है तो उसके मन में तुरंत पश्चाताप होता है. अब आप एक इंटरेस्टिंग बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, एक एक बात प्रभुपाद जी की बड़ी सुंदर है. आप ये सोचोगे कि कोई ज्ञानी व्यक्ति है, कोई उत्तम जीव है. हम उत्तम जीव से अर्थ कर रहे हैं भगवान का भक्त है, उससे गलत कैसे हो सकता है? इस पे आप जरा कुछ बोलिए भाई. जो उत्तम जीव है, भक्त है, वो गलती कैसे कर सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? महाभागवत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, महाभागवत की बात भी नहीं कर रहा हूं. भक्त लोग भी तो अच्छे माने जाएंगे, उनको गलती कैसे हो सकती है? माइक पे बताइए. कभी कभी पास की हैबिट से, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी पूर्व अभ्यास से, भगवान की कृपा से, पुराने कर्मों के फल से, भगवान की कृपा से, उसको हम्बल बनाने के लिए. हाँ, ये भी हो सकता है कि उसके हृदय में कुछ अहंकार आ गया हो.
हाँ, ये बहुत अच्छा एंगल अभी रामकृष्ण प्रभु दिए हैं कि देखिए, हो सकता है कि उसको बहुत बड़ा कुछ आना था, वो थोड़ा कम होकर, थोड़ा नहीं बहुत कम होकर के आ रहा है। दैट मतलब हम जजमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ 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 हो रहा है, ठीक है, होता है नहीं, इट ऑलवेज हैपेंस, ये सबके संग होता है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम, सबके संग होगा। अब इस पे बहुत सुंदर सुंदर रिफ्लेक्शंस हैं। एक तो देखिए, महाराज ये बता रहे थे कि देखिए, इसकी संभावना स्वयं यमराज जी है, स्याद पातकम, स्याद पातकम, यहां भी शब्द स्याद सुन चुके हैं। कदाचित पाप उपस्थित हो जाए तो उरुगाय वादा, भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करने से ही वो पाप धुल जाता है। एक बात। दूसरा, मैं कई बार इसको रिपीट कर चुका हूं, ये बताइए, और इसको यहां पे देख भी लीजिएगा, पहले सिद्धांत समझ लीजिए। भक्तों से उच्च कोटि के जीव से पाप हो जरूर जाता है, लेकिन उसकी पाप की प्रवृत्ति नहीं। एक दूसरा, वो उस पाप को एंजॉय भी नहीं कर रहा होता है। वो भोग भी मान लो रहा है तो वो हे दृष्टि से भोग नहीं, ये क्या है। समटाइम इट इज जस्ट इट्स जस्ट लाइक, एम आई बीइंग फोर्स्ड टू डू, पुश्ड टू डू दिस थिंग्स। हे नहीं, हे समझते हैं, हे उपाध्याय, बड़ा अच्छा, बड़ा मजा आया, आनंद आया, ऐसा नहीं होता है। जैसा कि अभी आप यहां देख रहे हैं, राजा ये सोच रहे हैं कि मजा आया, सांप जब उसकी समाधि खुलेगी ना, तब ससुर पता चलेगा तो हम क्या चीज है। आपने देखो, इस जगत में लोग किसी का अपमान करते, यही भावना बोलते हैं, ये बोलते भी हैं, देखो मालूम चलेगा कि हम क्या चीज हैं। लेकिन इस प्रकार की भावना नहीं, तुरंत पश्चाताप होना शुरू हो गया। बहुत ही लाइक सूक्ष्म दृष्टि से आपको इस श्लोक विचार पे पॉइंट पे विचार करना पड़ेगा। बहुत बहुत अच्छी बात, इस पर रामाकांत प्रभु बहुत सुंदर बात बोल रहे थे, यही बात बोल रहे थे। ज्ञानी व्यक्ति से भी गलती हो सकती है। भाई, माया है भगवान की, बड़ी प्रबल है, लेकिन बाद में वह जरूर पश्चाताप करता है। बहुत, एक दिन पूरा क्लास इसी पे था, मैं किस, वो प्रसंग भी चल रहा था, शायद चित्रकेतु महाराज कहता, किसका हमको नहीं पता किसका चल रहा था, लेकिन ये प्रसंग चल रहा था, तो प्रभु जी पूरा क्लास इसी पे दे रहे थे कि किसी बड़े व्यक्ति से भी ऐसी गलती हो सकती है, हुई है। वशिष्ठ जी से नहीं, वशिष्ठ नहीं, क्षमा कीजिएगा, बृहस्पति से नहीं हुई है, विश्वामित्र जी कुत्ते का मांस खा चुके हैं, वो तो है ही। तो बात ये नहीं है कि त्रुटि हो रही है कि नहीं, त्रुटि के बाद क्या व्यक्ति पश्चाताप कर रहा है, वो होता ही है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा श्री जीव गोस्वामी यह नहीं मानते कि राजा का यह कार्य उनके विगत दुष्कर्मों के कारण था। यह योजना तो भगवान ने राजा को अपने घर भगवत धाम में वापस बुलाने के लिए बनाई थी। यही चीज अगर जो भाग पढ़ते हैं आप, भरत महाराज के प्रकरण में भी देखेंगे, उनका अकस्मात एक हिरण के प्रति आकर्षण ये इसीलिए था, आचार्यगण बताते हैं, ताकि उनकी उत्कट लालसा हो जाए भगवान को प्राप्त करने के लिए। और अगले वो जब वो उसमें हिरण बन भी जाते हैं तो वह सूखी पत्ती खाते हैं। अब बताओ, हिरण के पास इतनी बुद्धि कहां से आएगी कि सूखी पत्ती खाए। और हाँ, शरीर छोड़ते समय भगवान का नाम उच्चारण करते छोड़ते हैं, फिर अगले दिन में वो एकदम बोलते नहीं। एक भक्त पता नहीं विनोद में बोल रहे थे कि कबूतर भी नहीं बोलते थे वो। मेरी बात समझ रहे हैं। जड़ भरत के रूप में जब जन्म हुआ तो कबूतर भी नहीं बोलते थे कि कहीं, वो सोचते थे कि ये खाली विनोद के लिए कि मान लो कबूतर बोलते बोलते मर गया तो कबूतर बन जाऊंगा। ये शास्त्रीय बात नहीं, कभी खाली कथा वाले बोलते हैं, भागवत में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो एक विनोद के लिए वो बोल रहे थे। कबूतर बोल दिया, कबूतर भी नहीं बोलते थे, किसी से बात ही नहीं करते थे। यह योजना तो भगवान ने राजा को अपने घर भगवत धाम में वापस बुलाने के लिए बनाई थी। ये एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है, भगवान की योजना। इसमें भागवत में बड़े सुंदर शब्द हैं, मैं भूल रहा हूं, हरिमेधसः, हरिमेधसा शब्द आएगा 5वें स्कंद में, देखिएगा। हरिमेधसा, वो भगवान जो हमेशा लोगों का कल्याण करने के ही बारे में सोचते हैं। 5वें स्कंद में 5वें अध्याय में भी आता है कि मैं अपने भक्तों का कल्याण सदा ही अपने हृदय में सोचता रहता हूं। और आप यह भी देखेंगे कि हमारे पास अपना कल्याण सोचने की सामर्थ्य नहीं होता है। जिसको हम अपना कल्याण मान के स्वीकार कर लेते हैं, जिस पे बटन दबा देते हैं, हो सकता है हमारे लिए सबसे अकल्याण की वस्तु। डू यू एग्री? इट हैज हैपेंड मैनी टाइम्स, ऐसा हो सकता है। तो
ये योजना भगवान की थी, कैसे हम उस भक्त को अपने पास लेके आए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार ये योजना भगवान की इच्छा से बनी थी और भगवान की इच्छा से निराशा की स्थिति उत्पन्न हुई थी। ये अभी होने वाली है आगे। योजना यह थी, बल्कि मैं योजना की जगह शब्द करूंगा स्क्रिप्ट यह थी। अब समझ में आ गया, स्क्रिप्ट यह थी। अच्छा, ये भी बड़ी हम भगवान का थोड़ा मजाक बनाएंगे। भगवान को एक स्क्रिप्ट राइटर के रूप में सोचिए, परफेक्ट डायरेक्टर, प्रॉम्प्टर। कुछ समझ में आ रहा है? अंदर से ही मान लो कोई डायलॉग भूल जाए तो अंदर से ही प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि तुम्हें क्या, तुम्हारे रोल के अनुसार क्या करना चाहिए। हम तो भगवान का समय थोड़ा मजाक ही बनाना चाहते हैं। स्क्रिप्ट राइटर की तरह भगवान को देखिए, बड़ा अच्छे से स्क्रिप्ट राइट करें, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसको क्या डायलॉग बोल रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। योजना यह थी कि राजा के इस तथाकथित दुष्कर्म के लिए कली के प्रभाव से दूषित हो चुका एक अनुभव विहीन ब्राह्मण बालक शाप देगा। इस तरह यह अच्छा ही होगा कि राजा अपने घरबार को छोड़ सकेगा और श्रील शुकदेव गोस्वामी के साथ संबंध होने से श्रीमद् भागवत प्रस्तुत होगा, जिससे भगवान का ग्रंथावतार समझा जाता है। जिसे इस ग्रंथावतार से भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में, विशेष रूप से ब्रजभूमि की दिव्य गोपिकाओं के साथ उनकी रासलीला की अत्यंत मनोहारी जानकारी प्राप्त होती है। चारों हमने टॉपिक कवर कर लिए। भगवान की इस विशिष्ट लीला का विशेष महत्व है, क्योंकि जो भी भगवान की इस लीला को ठीक तरह से समझता है वह निश्चय ही संसारी काम वासना से विरत हो जाता है और भगवान की भक्तिमय सेवा के भव्य मार्ग पर प्रतिष्ठित हो जाता है। इसीलिए कल से हम लोग रासलीला का ही अध्याय शुरू करने वाले हैं ना। नहीं, 10 साल रुकिए भी आप और मैं भी, पूरे अध्याय 9 स्कंद पूरा पढ़ लिया जाएगा, फिर 10वां स्कंद शुरू हो जाएगा। शुद्ध भक्त की संसारी निराशा उसे उच्चतर दिव्य स्थान प्रदान कराने के निमित्त होती है। दिस इज अ ब्लॉकबस्टर पॉइंट। देखिए, जब तक हम इस जगत में अपनी इस किसी विशेष स्थिति से निराश न हो, तो उससे उच्चतर स्थिति के बारे में स्विच ओवर, आप शब्द क्या यही सब करते हैं, स्विच ओवर कहते हैं, कंपनी स्विच ओवर करने के बारे में क्या से सोचेंगे। मैं आप लोग को थोड़ा होल्ड करा रहा हूं यहां पे, जरा समझिए और इस बात को अपने हृदय में थोड़ा धसाइए। हम थोड़ा मजाक कर लें। मान लो कोई ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचारी आश्रम से निराश ना हो तो गृहस्थी में जाएगा? बताइए। पहले इसी को एक एक पॉइंट पकड़ लीजिए। अरे यहाँ तो मुझे कोई पूछता ही नहीं है, मेरे हृदय की कोई बात सुनता ही नहीं है, भूखा हूं तो मर रहा हूं तो कोई पूछ ही नहीं रहा है कि तुम कुछ खाया कि नहीं। एक मिनट ड्रामा करता हूं। आपने खाया नहीं? आप तो बहुत कमजोर लग रहे हैं। आप भी नहीं, कोई आप तो चलो बोलते हैं, लेकिन कोई पूछता भी नहीं। ये साधु समाज में ऐसा रहता है, खा लिए नहीं खाए, कौन पूछ रहा है। हमको तो यहां बहुत निराशा हो रही है। तो फिर अब वह स्विच ओवर करेगा दूसरी कंपनी में, और वहां जब वह सोचेगा, अरे जब वहां निराशा मिल जाएगी अच्छी प्रकार से, तो फिर वह सोचेगा कि हाँ भी अब थोड़ा सा वानप्रस्थ में जाना चाहिए। ये तो हमने मजाक के लिए नहीं बोला, ये होता है तभी तो स्विच ओवर करते हैं। डू यू अग्री? और फिर प्रभुपाद, ये मेरे उदाहरण नहीं है, प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि अगर आपका कोई छोटा घर है, किसी भी अवस्था में है आप, और आप वहां कहें भाई ये तो हमको हमारी आशा के अनुसार नहीं निकला, तभी तो आप दूसरे कुछ उच्चतर घर के बारे में सोचेंगे। दिस इज सच अ डीप पॉइंट। ये इतना हल्के में मत लीजिएगा, मैं मजाक करता हूं, उसका मतलब ये नहीं कि वो पॉइंट हल्का है। जब तक हमारी ये आशा बनी हुई है, बंधी हुई है ये कहना चाहिए, जब तक ये आशा पाश बंधा हुआ है कि जगत में कुछ एडजस्टमेंट करके हम सुखी हो जाएंगे, तो भगवान का धाम कैसे प्राप्त कर पाएंगे। अरे अभी भी नहीं समझ में आ रहा, जो लोग अमेरिका जाने के लिए लाइन लगाए रहते हैं, वो लोग पूरी तरह निराश हो चुके हैं कि हमको भारत में सुख मिल ही नहीं सकता है। डू यू अग्री विद दिस? बहुत सूक्ष्मता से विचार कीजिए। अगर हमारी कुछ भी इच्छा है, होप्स कि हम कुछ एडजस्टमेंट करके इस जगत में सुखी हो जाएंगे, तो हम लोग उस प्रयास के लिए फिर से जन्म लेंगे। ये सिद्धांत है।
इसको हम काट नहीं सकते। और अगर हृदय में अवलोकन करेंगे तो अभी निराशा उतनी गई नहीं है। डज दैट मेक सेंस? हमको डिस्करेज नहीं होना है, बट वी हैव टू बी रियलिस्टिक कि ये भी है कि कुछ एडजस्टमेंट करके हम, और लोगों के लिए तो नहीं काम किया, लेकिन देखिए हम भगवान के भक्त हैं और भगवान ने हमारे लिए ऐसी व्यवस्था करी है कि हम सेटिंग कर लेंगे यहाँ पे। LG, लाइफ इज गुड। सब लोग सोचते ही हैं इस प्रकार से। तो अब जब भगवान देख रहे हैं कि भाई ये जगत तो बिल्कुल दुखालय है, अशाश्वतम है, क्या हम भक्त को नहीं दिख रहा है, तो भाई ऐसी अवस्था प्रस्तुत कर देते हैं कि उसको निराशा हो जाए जगत से। डज इट मेक सेंस? क्या आप लोगों को डर लग रहा है? वो हमारे जूम के डिवोटी तो भयभीत होने लग रहा है। प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं भगवद गीता में, अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू लॉर्ड ओवर दिस मटेरियल वर्ल्ड कांट टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। अच्छा, और इस पे विचार कीजिए। मान लो हम अटलांटिक ओशन में हैं। अटलांटिक ओशन मैं समझता हूँ काफी ठंडा भी होगा, इज नॉट अटलांटिक? सोच के ठंडा लग रहा है। तो ठंडा भी बहुत होगा, और उसमें शार्क भी है, और ऊपर थपेड़े खा रहे हैं ऊपर से नीचे। थपेड़े नहीं समझते आप? मतलब लहरों के थपेड़े, कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं। तो यह बताएं, श्याम सुंदर प्रभु के पास माइक दें, श्याम सुंदर प्रभु का क्या विचार है? उसमें कौन सी परिस्थिति अच्छी है? नीचे जब जा रहे हैं तब आनंद आ रहा है, या ऊपर जा रहे हैं तो आनंद आ रहा है? कौन सी स्थिति में हम आपको सिक्योर स्टेबल मानेंगे? बताइए। सेटल्ड मानेंगे? हाँ, दोनों ही खतरनाक है। अरे इसमें भी डाउट हो रहा है इसको। दोनों ही गलती, दोनों। अरे भाई, दोनों ही स्थिति में व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। और प्लस शार्क और घूम रही है। हम लोग देखिए, मैं बोल रहा हूं, आप सब सुन रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहे कि हम लोग ऐसी स्थिति में हैं। देखिए, अगर हम वाकई मान रहे होते यार, चैंटिंग वुड बी वेरी वेरी डिफरेंट। मान लो ऐसी अवस्था में कोई व्यक्ति आपको उठाने के लिए आ जाए, या जो कुछ भी आ जाए, क्या हमारी चित्त होगा? मैं तो देखिए, मैं बोल रहा हूं, हम ऐसे भी अभी भी हम ऐसा सोच नहीं रहे कि हम ऐसी अवस्था में नहीं सोच रहे। हम सोच रहे हैं ना कि हमारी मटेरियल अरेंजमेंट है, जो कुछ भी हमको सही सेव कर लेंगे, या जो कुछ है। ये बहुत स्ट्रांग है हमारे हृदय में, कंडीशनिंग है कि हमारी भौतिक व्यवस्था हमको, स्थिति है जो भी व्यवस्था है, हमको ठीक कर लेगी। इज इट नॉट? बहुत ही सूक्ष्म है ना ये। तो भगवान ऐसे में क्या करते हैं? जो ये बातें बोल रहा हूं, इस प्रसंग में आप अप्लाई करेंगे तो बहुत रुचि होगी इस प्रसंग को सुनने में। भगवान ऐसी अवस्था प्रस्तुत कर देंगे जानबूझ के भक्त के लिए कि तुम्हारा कोई भौतिक अरेंजमेंट कुछ नहीं कर पाएगा। ये खरी बात हो। अभी आप देखो ना, मैं पहले रहस्य खोल दे रहा हूं। परीक्षित महाराज पूरे विश्व के राजा हैं, समर्थ हैं, बलवान हैं, सब कुछ है, आप सुन ही चुके उनके बारे में। और ऐसी अवस्था प्रस्तुत करके तुम 1 हफ्ते के बाद अब तुमको मरना ही पड़ेगा। गॉट इट? निराशा दिख गई, मरना ही पड़ेगा। और यही परीक्षित महाराज अभी का जो श्लोक बोला गया, उसमें वो बोल रहे हैं ना कि मैं नम्रता में ही बोल रहे हैं कि मैं आसक्त था और मुझे जबरदस्ती एक बार से खींच लिया गया है भगवान के चरण की प्राप्ति कराने के लिए। दिस इज अमेजिंग। वैसे वो भगवान के भक्त, वो नम्रता में बोल रहे हैं, लेकिन बहुत बार भक्त नहीं भी चाहता तो कृष्ण खींच करके अपना चरण दे देते। आज की क्लास जो लोग भक्ति में 18 साल से कम है उसको नहीं सुने। बिलो 18 नहीं सुने हुए, हमें लगता है सब डर जाएंगे। कम से कम 18-20 साल भजन करे तब तो ये क्लास तो आज डरावनी लग रही होगी शायद लोगों को। नहीं लग रही? हॉरर पूछे तो नहीं लग रही। और अब हॉरर लगे या कुछ भी लगे, लेकिन छोड़ने वाले तो कृष्ण है नहीं इतना। He has to pull you out। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, जब वो गीता का अनुवाद है ना, मद भक्ता यान्ति माम अपि, मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। आप ये अनुवाद करोगे, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं मेरे भक्त अंततः मेरे पास आते हैं। भगवान का ये बहुत सूक्ष्म है, कुछ आगे पीछे किसी तरह मतलब करके कृष्ण शुद्ध करके ही भक्त को वापस लेके जाएंगे।
मैं शायद एक ही श्लोक लूंगा, इसको पढ़ के हम रुक जाएंगे। दिस इज वन, बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिली। इस श्लोक के बाद मैं आपसे पूछूंगा कुछ आपको अच्छा लगा या आपने कुछ सीखा तो यू विल टेल मी दैट। श्लोक का ओनली। ओके। अर्जुन तथा पांडवों को उनके चचेरे बंधुओं से षड्यंत्र कराकर भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध की भूमिका का निर्माण किया। यह सब भगवान की वाणी की प्रतिनिधि भगवत गीता का अवतार कराने के लिए था। याद है एक बार मैं इस बात को बोला हूं, ऐसी प्रभुपाद हम ऐसे मन से नहीं बोल रहे थे। पूरा ये जो बवाल अगर कहा जाए कि करवाया गया कि भगवान की इच्छा थी कि भगवत गीता प्रकट हो जाए, जितना सारा भक्तों को कष्ट आया और अनलिमिटेड एकदम असहनीय कष्ट था, कितना कितना कष्ट। और अब आप बताइए, जब भीम को जहर दिया जा रहा था तो वो सोच रहे थे कि ये उसके निमित्त है कि भगवत गीता बोली जाएगी। अब आप सोचिए भगवत गीता कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। थिंक अबाउट इट, कितना कष्ट उनको आ रहा है, उसकी भूमिका है ये। और मैं 100 साल माना जाए, ऑलमोस्ट भगवान 100 साल के रहेंगे तब जो है वो बोला, तो 100 साल लगे गीता तैयार करने में, अगर से कहा जाए तो भगवान को भी 100 साल लग गए तैयारी करवाने में ताकि गीता बोली जाए, अगर ऐसे कहा जाए तो। सोचिए कितना मेहनत की भगवान हमारे लिए। यह सब भगवान की वाणी की प्रतिनिधि भगवत गीता का अवतार कराने के लिए था। और एक और बात विचार कीजिए, ये सब जब हो रहा था तो क्या भीष्म देव को भी पता था कि भगवत गीता बुलवाने के लिए भगवान ऐसा कर रहे हैं? नहीं, वो खुद ही बोल रहे हैं कि किस प्रयोजन से ये क्यों कर रहे हैं। मोहयंती कवयोपि ही, अगर जानने के प्रयास करते हैं तो कविजन भी मोहित हो जाते हैं। लेकिन एक बात अपने जीवन में हमको समझना चाहिए, मैं प्रीचिंग नहीं कर रहा हूं, मैं खुद भी सुन रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं आपको पता है ये बात। हाँ, हमको समझ नहीं आता है कि भगवान हमारे संग ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे संग क्यों हो रहा है, लेकिन हो आपके अच्छे के लिए रहा है। डू यू एग्री? यस बोलने के लिए कितने पैसे मिले थे आपको? क्योंकि जब होता है तब यस नहीं निकलता है, तब आदमी एकदम परेशान हो जाता है, अरे हमारे संग क्यों हो रहा है, इतना अच्छा डिवोटी हूं मैं, देखो क्या कृष्ण हैज टू डू इट। आपको बहुत ये कई बता रहा हूँ, कई बार भक्त उस प्रकार से अश्रद्धा कर देते हैं भक्ति के प्रोसेस में, बट वन शुड नॉट डू। इसीलिए बारंबार जब हम शास्त्र श्रवण सुनते करते रहते हैं तो हमारी बुद्धि स्थिर रहती है, कठिनाई में भी स्थिर रहती है कि हाँ जो भी कुछ है भगवान अच्छा ही किए। ठीक है, थोड़ी पर्सनल बात है, लेकिन मैं अपने जीवन में कई बार देखा कि मेरे से कुछ स्टूडेंट्स दूर गए, और ऐसा भी नहीं था कि मैं ऐसे कोई कसाई हूं या कुछ परेशान कर रहा था। एंड लेटर ऑन रिफ्लेक्ट कि भाई ये दूर गए क्यों। पहले कभी को मुझे लगता क्या मैं ही कठोर हूं। आई एग्री, इट इज पॉसिबल कि मैं हूं, बट हमेशा तो मेरी ही गलती नहीं हो सकती ना। एंड देन समटाइम्स दे रिफ्लेक्ट and they come back also, sometimes not come back। मतलब इट्स वेरी पर्सनल थिंग, बट मैं अब क्यों पूछना छोड़ दिया हूं, बल्कि नहीं आप क्यों का उत्तर मत दीजिएगा, क्योंकि मैं क्यों पूछना छोड़ दिया हूं। मुझे भागवतम क्लास में बात शायद नहीं कहनी चाहिए, लेकिन पता नहीं, आई जस्ट टेलिंग वेरी, आई जस्ट स्टॉप्ड आस्किंग व्हाई। आता तो था पहले मन में कि क्यों। आप जानते हो प्रभु जी को, सचिन प्रभु थे, कहाँ चले गए, क्यों। और ऐसा नहीं हमारा कभी झगड़ा हुआ है, कभी भी नहीं। नो, जस्ट व्हाई, आई डोंट नो, सम प्लान ऑफ कृष्णा। और अब बहुत बार वो वापस आ जाते हैं। जस्ट बी एन ऑब्जर्वर। कुछ तो भगवान का प्रयोजन रहता है, इज इट नॉट? बहुत ही डीप हमारी बात सनक प्रभु बोलते हैं, कहते हैं कि व्हेन पीपल वांट टू लीव यू लेट देम गो, इफ दे लव यू दे विल कम बैक। इट्स वेरी, मतलब अमेजिंग, इट वर्क्स वेरी नाइस। एटलीस्ट मैंने बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त करी है। हम क्या जाने कि क्या कर। एक आप आश्चर्य करोगे, एक ब्रह्मचारी छोड़ के गया, मैंने कहा मेरे से क्या गलती होगी, उसको मैंने निकाला नहीं, हमने क्या गलती हो, कहते नहीं प्रभु जी आप बहुत अच्छे हो। हम मतलब अपना गुणगान नहीं करना चाहते, लेकिन उसको एटलीस्ट लगा, ऐसे भ्रम हो गया उसको कि मैं अच्छा हूँ, हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम नहीं रहना चाहते हैं।
उन्होंने सारा स्कैन किया, हमारे श्रीधरी का स्कैन वैसा वही करिए। हमने कहा चलिए आपने जो कुछ भी किया सेवा आपने जिंदगी भर की कर दी है, हम लोग सब लोग पढ़ाएंगे उसको। व्हाट यू कैन डू इज इट नॉट। तो मैं खाली सब बातें क्यों बोल रहा हूं, भगवान उस भक्त के लिए कुछ सोच के कर रहे हैं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। पर्सनल बात तो हम बोल रहे थे, लेकिन क्यों वो कर रहा है, क्यों दूर जा रहा है, क्यों, क्या कारण है, व्हाट यू कैन डू, है क्या नहीं, क्या कर सकते। इसी प्रकार राजा परीक्षित को विषम परिस्थिति में डालकर भगवान की इच्छा से श्रीमद् भागवत का अवतार कराया गया। भूख तथा प्यास से शुद्ध होना तो मात्र दिखावा था, क्योंकि राजा ने माता के गर्भ में रहते हुए भी बहुत सहन किया था। हाँ, ब्रह्मास्त्र भी सहन कर लिए थे जी। वे अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के जाज्वल्यमान ताप से कभी विचलित नहीं हुए। राजा की यह व्यथापूर्ण स्थिति निश्चय ही अभूतपूर्व थी। सब वाक्य हम लोग टीका में पढ़ चुके हैं। महाराज परीक्षित जैसे भक्त भगवान की कृपा से ऐसी आपदाओं को सहन करने के लिए काफी शक्तिशाली होते हैं और वे कभी विचलित नहीं होते। अतएव इस प्रसंग में सारी परिस्थिति भगवान द्वारा नियोजित थी। अब थीम चेंज होगी, उसको हम कल लेंगे कि ये जब इस प्रकार से विमर्शन कर रहे थे, he was कमिंग टू द राइट कंक्लूजन, तो रिएक्शन उधर से क्या आ रहा है। इधर से तो उन्होंने अपराध कर दिया, रिएक्शन क्या था वो हम कल भगवान ने चाहा तो सुनेंगे। आप लोगों को कुछ अगर इस संबंध में आज आपने कुछ सीखा है, कुछ बोलना चाहते हैं, इफ एट ऑल यू, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं, बोलना चाहते हैं, कुछ आपने आज सीखा तो हम आपको मौका दे सकते हैं। यू वांट टू से समथिंग, से समथिंग, यस प्लीज स्पीक इन द माइक। ये बहुत ही सुंदर तात्पर्य, बहुत ही अच्छा चीज़ हमने सीखे हैं, तो इफ यू वांट टू से समथिंग, हाँ यस प्रो। इससे ये सीखा कि हमारे जीवन में कुछ भी हो सकता है, कभी कभी अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। स्पेशली जब बुरा होता है तो हम क्वेश्चन करते हैं भगवान को, ये क्यों हो रहा है। उस टाइम हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन लेटर ऑन हम फील कर सकते हैं कि ये अच्छा है कि हमारे लिए भगवान ने, और क्योंकि वो जगत से आसक्ति काट के हम भगवान अपनी तरफ आसक्ति गुजर। एक हमारी, मैं इस पर भी विचार करता था, निराशा। हमको आशा है कि सब लोग हमारे जिसके प्रति हम अपना आशा बांध के चले हैं वो वैसे ही बर्ताव करेगा, लेकिन वो कभी कभी विपरीत भी चला जाता है, तो वो कुछ थोड़ा ठोकर खाना भी जरूरी हो जाता है शायद इस जगत में। यस नटर प्रभु को दीजिए, आप बोलना चाहते बोलिए। एक और माइक भी उधर पहुंचाइए। हाँ जी। हर चीज ना भगवान का प्लान है, हमें विश्वास होना चाहिए कि कुछ भी हो रहा है हमारे जीवन में वो भगवान के ने हमारे लिए अच्छा ही सोचा है, जिसकी वजह से यस ये बहुत बड़ी बात है। कभी कभी भक्तों को रोग होते जाते हैं और रोग ठीक नहीं होते हैं, तो यह भी समझ में नहीं। यस यू वांट टू से, आई विल गिव यू चांस, दैट्स व्हाई आई स्टॉप्ड हियर। यू वांट टू से समथिंग? हाँ गिव हिम। हाँ बोलिए। हाँ, जीवन में एक्चुअली कितने बड़े गलती भी हो जाए, बाद में पश्चाताप करना चाहिए, मेरे से गलती हो ये एक बहुत बड़ी बात इस देखिए। अच्छा एक और विचारणीय बात है, मान लो हम गलती किए और पश्चाताप नहीं की तो कभी सुधरने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ी मतलब परेशानी है कि कुछ पश्चाताप होगा तो संभावना है कि व्यक्ति ठीक हो जाए, पश्चाताप नहीं कर रहा है तो कभी ठीक ही नहीं हो पाएगा। यस प्रभु जी, ऐसा लगता है कि हर एक भक्त दूसरे भक्त के शुद्धिकरण के लिए बना हुआ है। हाँ ये भी है। इस बारे गुरु भाई बोले थे, देखो भाई हर भक्त हीरा है, ठीक है, समझ गए। तो हीरे को तराशने के लिए आप सोना नहीं ला सकते हैं और कुछ नहीं ला सकते हैं, रुई तो बिल्कुल नहीं ला सकते, तो हीरे को तराशने के लिए हीरा ही चाहिए। तो भक्त ही एक दूसरे के भक्त का परिमार्जन करने के लिए होते हैं। हाँ और कुछ कहना चाहते हैं? यस प्रभु। हाँ यहाँ माइक ना, क्वेश्चन है, बोलिए प्रभु जी। अभी यहाँ पे मैं बताया कि सब कुछ भगवान की प्लान से ही चलता है, बट मैंने पढ़ा था एक जगह था कि देयर इज अ फ्री विल भी भगवान देते हैं आपको एक, तो उसका क्या रोल है फिर अगर सब कुछ? बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब सब कुछ भगवान के आयोजन से होता है तो हमारी स्वेच्छा का क्या उपयोग है। देखिए पहली बात है कि स्वेच्छा का उपयोग हम उतना कर पाएंगे जितने हमारे पास क्षमता है। अभी आप देखिए क्या होने वाला है। परीक्षित महाराज, अब जानते तो कथा तो है ही, पर ये योजना तो भगवान की थी कि इनको शाप मिले, लेकिन परीक्षित महाराज की ये स्वेच्छा थी कि अब वह ये नहीं कि अब चलो हम सांप से बचने के लिए कुछ अमृत ढूंढें या कुछ करें, तुरंत वो भगवान की शरण लेने लगे। तो स्वेच्छा हमारी इतनी ही है किसी भी परिस्थिति में किसी भी समय कि हम कृष्ण की शरण लें या माया की। और पहले ये आप सुन लीजिए, मैंने क्या बोला, चाहे बीमारी हो या मतलब विपदा हो चाहे संपद हो,
स्वेच्छा इतनी ही है कि हम कृष्ण की शरण लें, कृष्ण को की ओर उन्मुख हों या उनसे विमुख हों। उसके अलावा और कोई स्वेच्छा है, और कोई स्वेच्छा का उपयोग हम कर भी नहीं रहे हैं। ये बात समझ पा रहे हैं? इज इट सिंकिंग इन? नहीं समझ आ रहा? हर क्षण हम यही कर रहे हैं, स्वेच्छा का उपयोग। या तो कृष्ण के बारे को सोच रहे हैं, कृष्ण के बारे में, कृष्ण के बारे में नहीं सोच रहे हैं, कुछ और भी सोच सकते हैं क्या? माया या फिर कृष्ण, ये सब स्वीकार कर रहे हैं। उससे अधिक स्वेच्छा का उपयोग आप क्या कर सकते हैं? उससे अधिक स्वेच्छा का उपयोग कर ही नहीं सकते हैं, है ही नहीं इसके अधिक उपयोग। तो अब वो हम अगर सत्संग में रहते हैं, अच्छे संग में रहते हैं, तो हमारे पास ये बल होता है कि हम कृष्ण को स्वीकार करें। जैसे यहां देखिए, परीक्षित महाराज कंप्लेन नहीं करेंगे। आपने जो बोला था मैं उस पर शब्द करूंगा, एक्सेप्ट नहीं, हम बल्कि तो हम तो कंप्लेन कर लेते हैं हमारे संग क्यों हो रहा है। ऐसा लग रहा है भगवान को पता ही नहीं कि क्या होना चाहिए हमारे संग। ये भगवान ने फोन नहीं किया, पूछा नहीं क्या, कुछ वो बोलते भी ऐसे, खुद ही को कर बुलंद इतना कि इतना कि बंदे की खुदा की क्या, फिर से बोलिए। खुद ही को कर बुलंद इतना बंदे कि नहीं, एक चीज आप, एक इसमें आप लोग सूत्र भूल रहे हैं। इसमें है कि क्या बोलते हैं, सौभाग्य क्या कहते हैं उसको, फॉर्च्यून को क्या कहते हैं, इस उर्दू में कुछ कहते हैं कि ता से शब्द है, उसको क्या, ता शब्द नहीं आ रहा मेरे को। हाँ, कि तकदीर लिखने से पहले खुदा पूछे बता तेरी रजा क्या है। उल्लू के पट्टे। भगवान आपसे पूछेगा नहीं कि भाई तुमने इतने खुदा बन गए हो कि तुम्हारी क्या पॉइंट है, तुम क्या से करना चाहते हो। भगवान को ऑर्डर देने वाले हैं। देख रहे क्या क्या लाख बात बोलते हैं बेवकूफ कहीं। भगवान के विल को स्वीकार करना चाहिए। परीक्षित महाराज से अधिक खुदा बन जाएंगे आप, खुद ही वो खुदा का बढ़ा लेंगे। नहीं, जस्ट सिंपली एक अमेजिंग बात और भी शिक्षा आप ग्रहण करने वाले हो कि कितना भी बड़ा व्यक्ति हो जाए, दिस इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड, तुरंत कभी भी एकदम ध्वस्त हो सकता है। ये कभी नहीं भूलना। कोई व्यक्ति कितना भी महान हो, एक झटके में वो समाप्त हो सकता है। ये जगत का ये देखा जा रहा है, और बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, कुछ कह रहे थे आप, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। सबसे पहले तो मैं अपने व्यक्तिगत बात से ही थोड़ा सा कुछ बातें रख रहा हूँ। आपका सानिध्य और आपका कथा, हम ये सब हम नहीं सुनना चाहते। हमें फिर वापस लीजिए। हम गुस्सा मत, हम संकल्प पे डांटेंगे, हमें ये सब नहीं चाहिए। हम खाली ये पूछना चाहते हैं कि आपको यहाँ पे क्या सीखा। आप नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, जरूर नहीं। हाँ, क्या सीखा प्रभु जी? अभी मैं मोटिवेशन थॉट लिया था, लेकिन इस कथाओं से इतना मैं प्रेरित हो गया कि जीने की ललक मुझे पैदा हो गई। अच्छी बात है, लेकिन हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे उसके लिए पूछना। ठीक, कोई बात। और कोई पूछना चाहते हैं? कोई स्टॉप नहीं? हाँ प्रभु, माइक दीजिए इनको। It was a very beautiful purport by Srila Prabhupada and Srila Vishwanath Chakravarti। हाँ। कोई आपने कहा हम लोग जब किसी का प्रणाम करता तो हम लोग भाग जाते हैं। हमेशा नहीं भागते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा तो अभी पूरे हमारे ये मंदिर में तो बहुत सारे सन्यासी लोग रहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए वहाँ पे? प्रणाम करना चाहिए। मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के अंदर किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। अभी प्रणाम किया तो कुछ दूर बाद वो सन्यासी का और सारे लोग प्रणाम कर रहे थे, तो हमें क्या करना चाहिए उस टाइम? आप कर लीजिए, क्या दिक्कत है। अरे हम तो ऐसे हंसते हैं भाई, सूर्य नमस्कार में आदमी 100 सूर्य नमस्कार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रघुनाथ दास गोस्वामी तो सोच के प्रणाम करते हैं। अच्छा, वो भक्त वहां मायापुर में है, उसको प्रणाम करना है। वो पुरी में है, उसको वहां प्रणाम करना है। महाराज बता रहे थे कि भाई इतने भक्त तो होते नहीं थे, रोज 1000 भक्त कहां से मिलेंगे प्रणाम करने के लिए? 2000 है ना। तो वो सोच के प्रणाम करते, वो वहां उसको वहां प्रणाम करेंगे, वो वहां है तो उसको वैसे प्रणाम करेंगे। भक्त कह रहे हैं उस मोमेंट बहुत बुरा लग सकता है, पर भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होता है। एंड कृष्णा हैज बेटर प्लान दैट विल मेक अस हैप्पी बिगिनिंग क्लोजर टाइम। इट इज अ गुड रिफ्लेक्शन। कृष्णा ऑलवेज हैव बिगर प्लान्स फॉर अस, फॉर यू मींस हम, फॉर एवरीवन। यू जस्ट हैव फेथ इन ऑल। ठीक है, और कुछ? ओके। तहरीर, नेवर मेक कमेंट और मेक डिसीजन इमीडिएटली। अच्छा, ये भी शिक्षा प्राप्त हो रही है कि वो तुरंत फेंक दे। ठीक है, ये भी सीख सकते हैं। इवन मोस्ट सॉरोफुल कंडीशंस वी शुड बिलीव इन लॉर्ड एंड देयरफॉर वी विल होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक इन एफर्ट टू डू भक्ति। थोड़ा विमर्शन करना चाहिए था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? अच्छा, जो कार्य करते हैं, ठीक है।
जब ऑल्टर बंद हो तो प्रणाम कर सकते हैं क्या भगवान को? नहीं, भगवान को नहीं कर सकते, वैष्णव को कर सकते हैं, भगवान को नहीं करते हैं। ठीक है, ओके, विल स्टॉप हियर। आज इसी श्लोक पे आप थोड़ा विचार कर सकते हैं, आपने जो सीखा उसको देख सकते हैं। विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, हिताय गौर प्रेमानंदे।